स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 कक्षा 12वीं विषय बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर स्टूडेंट इसे पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, प्रबंध की प्रकृति है। ऑप्शन दिए, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, दोनों रूप में, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेलर एवं फेयोल के विचारों की समानता है। तकनीकी क्षेत्र, सैद्धांतिक, प्रबंधकीय, मानवीय व्यवहार। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रबंध का लक्षण नहीं है। प्रबंध उद्देश्यात्मक पूर्ण है, प्रबंध सार्वभौमिक है, स्वामित्व ही प्रबंध है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछा गया है, प्रबंध का लक्षण नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विज्ञान न कि व्यवहारधीन, कार्यात्मक फोरमैनशिप, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, सहयोग न कि विरोध। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। छठवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का नियंत्रण निम्न के द्वारा किया जाता है। व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, सहकारी बैंक या सेंट्रलाइज बैंक। सातवां प्रश्न है, नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रबंध द्वारा, प्रशासन द्वारा, संगठन द्वारा या कर्मचारियों द्वारा। लोचता, तो लोचता क्या होता है? लोचता में क्या, नियम में, कार्यविधि में, नीतियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रबंध के आधारभूत तत्व खाली स्थान है। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इनमें डैश सम्मिलित है। तीसरा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान से प्रारंभ की गई थी। चौथा है, हेनरी फेयोल के द्वारा प्रबंध के खालिस्तान सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पांचवा प्रश्न है, पांचवा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है, भारत में नवीन अर्थव्यवस्था खालिस्तान में लागू की गई थी। छठवां क्वेश्चन है, नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। सातवां है, भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, प्रबंध के कितने आधारभूत तत्व है। दूसरा है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध का कौन सा कार्य प्रबंध का आधारभूत कार्य माना जाता है। चौथा प्रश्न है, नियोजन करते समय प्रबंध को भविष्य के बारे में कुछ कल्पनाएं यानी कि मान्यताएं करनी होती है, इन्हें क्या कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दो का जनरल एवं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के रचयिता है। छठवां प्रश्न है, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण लास्ट स्टेज क्या होता है। सातवां प्रश्न है, उदारीकरण क्या होता है। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्नों के उत्तर मैं बताने जा रहा हूं, तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सारे क्वेश्चन मिक्स है, उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रबंध से क्या अभिप्राय है। प्रबंध के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। तीसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 3 सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में समझाइए। चौथा प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गनिर्देशन है, वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5वां, टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में जो समानताएं हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 6वां, प्रबंध के सिद्धांत की सार्वभौमिकता की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, प्रबंध की सिद्धांतों की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक बार आपको स्टूडेंट को सचेत करना चाहता हूँ, मे आई अटेंशन प्लीज, कि ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो अगर इसको एग्जाम के यानी कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है, तो उसके आधार पर इनकी तैयारी करें। ये कोई रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, प्रबंध के सिद्धांतों की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न है, व्यवसाय में सामाजिक वातावरण की क्या भूमिका निभाता है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 9 है, व्यावसायिक वातावरण की 3 विशेषताएं बताइए। व्यावसायिक वातावरण की 3 विशेषताएं, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। 1991 में आर्थिक संकट के क्या कारण थे? जो आर्थिक संकट हुए थे 1991 में, इनके कारण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं या उदारीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व बताइए। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व बताइए। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक्सपेक्टेड है सारे क्वेश्चन, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, नियोजन के उद्देश्यों को समझाइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, नियोजन से भावी अनिश्चितता दूर होती है। एक बार क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन नंबर 16 है, नियोजन से भावी अनिश्चितता दूर होती है, स्पष्ट कीजिए या समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 है, प्रबंध वह है जो प्रबंधक का कार्य करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, सिद्ध कीजिए कि टेलर एवं फेयोल एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, टेलर एवं फेयोल एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, प्रबंध के सिद्धांतों को क्यों लचीला माना जाता है? एक बार रिपीट, प्रबंध के जो सिद्धांत होता है उसको लचीला क्यों माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 23 है, भारत में वैश्वीकरण का व्यवसाय एवं उद्योग पर किन्हीं 4 सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भारत में वैश्वीकरण का व्यवसाय और उद्योग पर 4 सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 26 है, नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया में अति महत्वपूर्ण कार्य है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। घर पर रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचाव करें, मास्क और सैनिटाइज़र का नियमित रूप से प्रयोग करें और जहां पर ज़रूरत हो तो मास्क लगाकर ही घूमें। थैंक यू।